जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने अवतार लिया। लेकिन एक ऐसा अवतार भी हुआ जिसने खुद ही धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया। ये कहानी है भगवान परशुराम की, एक ऐसे ब्राह्मण की जो बना सबसे महान योद्धा। भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। उनका नाम रखा गया राम, लेकिन आगे चलकर वे परशुराम कहलाए, क्योंकि उनके हाथ में हमेशा दिव्य फरसा रहता था। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी, अनुशासित और धर्म के प्रति समर्पित थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी ने उन्हें अपना दिव्य अस्त्र परशु प्रदान किया। समय बीतता गया और एक दिन एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक शक्तिशाली राजा अपने सैनिकों के साथ उनके आश्रम पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन राजा के मन में लालच आ गया। उसने कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम को ये पता चला तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अकेले ही उस राजा और उसकी विशाल सेना का अंत कर दिया। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो एक शुरुआत थी। राजा के पुत्रों ने बदले की भावना में आकर महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम ने अपने पिता का शव देखा तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उसी क्षण उन्होंने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। वे इस धरती को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। और फिर शुरू हुआ विनाश का वो दौर जिसने पूरी धरती को हिला दिया। परशुराम ने एक के बाद एक 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि कोई भी अधर्मी उनके सामने टिक नहीं पाया। लेकिन इस युद्ध और रक्तपात के बाद उनके मन में एक गहरी शांति की तलाश जागी। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि क्रोध, चाहे धर्म के लिए ही क्यों न हो, अंततः आत्मा को अशांत कर देता है। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और तपस्या में लीन हो गए। वे भगवान विष्णु की छठी अवतार माने जाते हैं, जिनका उद्देश्य था धरती पर धर्म का संतुलन बनाए रखना। समय के साथ परशुराम केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान गुरु के रूप में भी जाने गए। उन्होंने भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। उनकी दी हुई शिक्षा और सिद्धांतों ने महाभारत जैसे महान युद्ध की नींव रखी। भगवान परशुराम की कहानी हमें ये सिखाती है कि धर्म की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना, क्योंकि सच्ची शक्ति केवल शस्त्र में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में होती है। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है, यही उनकी अमर कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।